जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नेशन नाउ समाचार के नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है, जबकि समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। इसी पावन अवसर से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत का भी शुभारंभ होता है। इन 9 दिनों में घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 राशियों का खास राशिफल, जो कि सरल उपाय बताएगा, पूजा विशेष प्रभावशाली मंत्र और आपके जीवन में जो भी सुख शांति आने वाली है या सकारात्मक बदलाव जो होने वाले हैं उसका भी आज विश्लेषण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले ये समय ऊर्जा को और अपने कार्यों की शुरुआत का है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करिए, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना है आपको। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये शक्ति और साहस का प्रदान करता है, तो आप अपने लिए ईश्वर से, अपनी दुर्गा माँ से शक्ति और साहस मांगिए। उपाय है लाल फूल और गुड़ का अर्पण करिए। प्रसाद के रूप में गुड़ के लड्डू चढ़ाइए। पूजा के लिए आपको विशेष रूप से सुबह दीपक जला के दिन की शुरुआत करनी है, तो आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और ये नवरात्र आपके लिए शुभ रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिरता, आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है थोड़ा मजबूत हो रहा है। घर में शांति के भी योग बन रहे हैं, पुराने झगड़े निपट रहे हैं। तो आपके लिए जो विशेष मंत्र है वो है ओम श्री दुर्गाय नमः। धन और संपत्ति सुख समृद्धि में वृद्धि हो, आप ये कामना अपनी माँ से कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको सफेद वस्तु का दान करना है। सफेद वस्तु में आप चावल का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में आपको खीर चढ़ानी है। खीर आप अगर चाहें तो चावल की चढ़ाएं या आप मखाने की, अगर आप व्रत हो। पूजा विशेष के लिए जो है आपके लिए खास पूजा जो है वो है शाम के वक्त शांत मन से आप थोड़ी देर माँ का ध्यान करें। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय करियर और संवाद यानी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए आपको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। इसके लिए आप सतर्क रहिएगा कि कोई छूट ना जाए। आपके लिए मंत्र है ओम ऐं दुर्गाय नमः। ये बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है, तो आप अपने लिए बुद्धि और सही निर्णय की शक्ति मांगे। आपके लिए खास उपाय है हरी इलायची को अर्पण करें। माँ के सामने भोग भी लगाइए और आप भी इसको सेवन करें। प्रसाद के रूप में आपको पंचामृत का जो है भोग लगाना है। पूजा आपको करनी है मंत्र जाप पर ध्यान केंद्रित करके। आपको 108 बार रोज मंत्र पढ़ना है। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों, आपके परिवार के संबंध जो है मजबूत होंगे। परिवार वालों के साथ आपका भावनात्मक संतुलन बनेगा। कहीं ना कहीं आपने जो इमोशनल थोड़ा सा फेस किया है कुछ समय से, वो ठीक हो जाएगा। आपके लिए मंत्र है ओम चंद्र घंटाय नमः। मेरी भावनाओं को संतुलित करें, ऐसा आप ईश्वर से कह सकते हैं। अपनी माँ से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं संतुलन में रहे, किसी के साथ बहुत उम्मीद ना लगाएं। आपके लिए उपाय है चांदी का दीपक जलाएं। चांदी के दीपक में आपको घी का दिया जलाना है, तेल का दिया आप ना जलाएं, ठीक है। आपको उसमें घी का ही दिया जलाना है। प्रसाद के रूप में दूध से बनी मिठाई आप दे सकते हैं, ईश्वर को चढ़ा सकते हैं। आपके लिए पूजा के लिए सफेद फूल बहुत जरूरी है कि आप उसी को अर्पण करें। सिंह राशि वालों के लिए यश और सम्मान में वृद्धि हो रही है। आपका जो फेम है आपकी बढ़ रही है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मंत्र आपके लिए है ओम कात्यायने नमः। ये मंत्र जो है यश और सम्मान को बढ़ाता है। आप अपने लिए ईश्वर और अपनी माँ से यश और सम्मान के लिए प्रार्थना करें। उपाय आपके लिए है सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, रोज सुबह अर्पण करें और उसमें हो सके तो रोली डाल लीजिएगा। प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू बहुत अच्छे रहेंगे, माँ को बहुत पसंद आएंगे, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। पूजा जो आपको करनी है वो सूर्य मंत्र के जाप के साथ करनी है। कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और अनुशासन में सुधार होगा। जो पुरानी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर वो ठीक हो रही हैं। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम ब्रह्मचारिणे नमः। शुद्धता और अनुशासन पर ध्यान दीजिए और ईश्वर से और अपनी माँ से यही प्रार्थना करिए कि आपको अनुशासन दे। उपाय के रूप में आप एक काम कर सकते हैं, आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद के लिए आपको मूंग दाल का हलवा अर्पण करना चाहिए माँ को। और आपकी पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, आपका आकर्षण भी बढ़ रहा है। आपके लिए मंत्र है ओम माँ गौरे नमः। जो जीवन में आपके संतुलन नहीं है उसके संतुलन के लिए आप प्रार्थना करिए। उपाय के रूप में आप सुगंधित फूल अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का भी कर सकते हैं या चमेली या मोगरा।
प्रसाद के रूप में आप बर्फी चढ़ा सकते हैं। प्रसाद में आप बर्फी के साथ साथ आप जो मोहन थाल होता है वो भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के लिए आपको दीपक जलाकर अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा भाव से माँ को मनाना है, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समस्याएं अभी तक आपको बहुत हिडन रूप से, छुपे हुए तरीके से जो परेशान कर रही थी, वो दूर हो सकती हैं। आपका इंट्यूशन मजबूत हो सकता है, आपके अंतर ज्ञान की मजबूती बढ़ेगी। आप अपने आवाज को सुनिएगा जरूर। आपके लिए मंत्र है ओम कार्तिकेय नमः। मेरे सभी भय ऊर्जाओं को बैलेंस करें, भय को दूर करें। आप माँ से ये प्रार्थना करिएगा। उपाय आपके लिए गुड़ और चने का अर्पण करिए और प्रसाद के रूप में गुड़ ही आप भोग भी लगा सकते हैं। आपके लिए रात्रि में ध्यान के लिए बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा आप रात्रि में बैठकर अपने ऊपर ध्यान दें और मेडिटेशन करें। धनु राशि वाले भाग्य प्रबल रहेगा, मतलब ये तो आप समझ ही रहे हैं, आपका भाग्योदय होने वाला है। नए रास्ते आपको मिलेंगे, कहीं पुरानी चीजें जो हैं वो बंद हो रही हैं और नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। मंत्र आपके लिए है ओम सिद्धिदाय नमः। मुझे सफलता और ज्ञान प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना आप माँ से कर सकते हैं। उपाय रहेगा पीली वस्तु का दान करें और सूजी का हलवे का भोग तो बहुत पसंद आएगा माँ को, तो सूजी के हलवे का भोग लगाइएगा। पूजा के लिए आपको गुरु मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे बृहस्पति भगवान का मंत्र होता है ओम ब्रीम बृहस्पति है नमः, उसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों, कैरियर में उन्नति और मेहनत का फल तो मिलने वाला है, मगर हार्ड वर्क भी दिख रहा है। थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी उन्नति इस 9 दिनों में बहुत तेजी से होने वाली है। मंत्र आपके लिए रहेगा ओम दुर्गाय नमः। मेहनत के फल के लिए आप प्रार्थना करिए और आपको सफलता पक्का मिलेगी। उपाय रहेगा तिल के लड्डू अर्पण करिए। तिल के लड्डू गुड़ से बने होते हैं और तिल से बने होते हैं, दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। पूजा आपके लिए रहेगी शनि मंत्र का जाप करिएगा। शनि ओम शनि शनिश्चराय नमः। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए क्रिएटिविटी का समय है। उनके नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज काम कर रहे हैं और ये 9 दिन उनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मंत्र रहेगा ओम स्कंद माताए नमः। नए क्रिएटिविटी के लिए और नए विचारों के लिए आप अपनी ईश्वर से प्रार्थना करें। जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनको ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। उपाय रहेगा जरूरतमंद को भोजन कराएं। जैसे आप किसी गरीब या नॉर्मली इन 9 दिनों में आप कन्याओं को भोजन करवाएं। देखिए, कन्या को खिलाना अलग बात होती है, जरूरतमंद कन्या को खिलाइए। मंदिरों में जाइए, जो जरूरतमंद हो उसको आप भोजन करवाइए। प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाइएगा और पूजा के समय ध्यान और मौन रखिएगा। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाली जो है आध्यात्मिक उन्नति यानी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल सकते हैं, उनका ज्ञान बढ़ सकता है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से जो है शांति मिलेगी। ये 9 दिन उनके लिए बहुत ज्यादा शांति वाले दिख रहे हैं। इन लोगों को मंत्र पढ़ना है ओम शैलपुत्रे नमः। मुझे शांति और आध्यात्मिक बल दे, ऐसी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए माँ से। उपाय आपका रहेगा ये मंत्र आपको 21 बार जाप करना है और आपको मखाने की खीर चढ़ानी है प्रसाद के रूप में। और पूजा करते समय बहुत ध्यान से और शांति से पूजा करिएगा। ये नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे और विश्वास के साथ जब भी पूजा करते हैं तो माँ आपके साथ कहीं ना कहीं आपके घर में, परिवार में उपस्थित हो ही जाती हैं। जितने भाव से आप उनको बुलाएंगे वो आपके साथ बनी रहेंगी। आपके परिवार पर, आपके अपनों पर, आपके खुद के ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगी। बस आपको सच्चे भाव से उनका आवाहन करना है, उनको प्रसाद लगाना है, उनकी पूजा करनी है। ये नवरात्रि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, ऐसा मेरा भी विश्वास है और आपका भी होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये विश्वास आपका बना रहे, मेरा बना रहे और पूरे विश्व पर माँ दुर्गा का कृपा बनी रहे। तो इसी ऊर्जा के साथ मैं भावना ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का ये समय बहुत शुभ रहेगा। नमस्कार।